द्वापर युग से आज की कचहरी है। सिचुएशन ये है कि महाभारत युद्ध से पहले जबकि पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटकर 13 वर्ष के बाद लौटते हैं और कहते हैं कि हमें हमारा हिस्सा दे दो। तो दुर्योधन मना कर देता है और वो कहता है कि मैं सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान जाते हैं, सन्नी प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। जब ये मामला आ जाता है उसके बाद युद्ध की तैयारी हो जाती है। अब युद्ध भूमि में अर्जुन हथियार डाल देता है। अर्जुन कहता है कि ये तो मेरे बंधु बांधव है, मैं इनके ऊपर हथियार कैसे चलाऊं। इस कंडीशन में आगे क्या होता है? अगर युद्ध नहीं करता तो क्या होता? सोचो जरा, अर्जुन युद्ध नहीं लड़ता तो क्या? अर्जुन युद्ध नहीं लड़ता तो क्या करता? श्री कृष्ण ने उसे लड़वा दिया। श्री कृष्ण ने उसे लड़वा दिया। ना लड़ता तो क्या करता? ना लड़ता तो क्या करता? ना लड़ता तो कोर्ट में जाता। ना लड़ता तो कोर्ट में जाता, दीवानी का मुकदमा दायर करता। दीवानी का मुकदमा दायर करता, जैसे तैसे इंतजाम करके कोर्ट की फीस का इंतजाम करता। क्योंकि 13 साल तो जंगल में रहे थे, सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं मिली, तो के पास पैसा तो था नहीं, तो मजदूरी करके कोर्ट की फीस का इंतजाम करता। मेहनत मजदूरी करके वकीलों की फीस भी भर देता। गवाहों को भी कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ता। ये सब कर लेने के बाद, ये सब जो कर लेता है इंसान, उसके बाद कोर्ट में धर्मराज का क्या होगा? कोर्ट में धर्मराज का क्या होगा? सत्यवादी धर्मराज कोर्ट में गवाहों की झूठी गवाही सह पाते। गवाहों की झूठी गवाही सह पाते। झूठ सुनते ही सिरे से उखड़ जाते। झूठ सुनते ही सिरे से उखड़ जाते और मुकदमे की ऐसी तैसी करवा देते। मुकदमे की ऐसी तैसी करवा देते। अर्जुन के गांडियों की प्रत्यंचा कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते ढीली पड़ जाती। अर्जुन के गांडियों की प्रत्यंचा कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते ढीली पड़ जाती और भूख प्यास से सूख जाती। नकुल सहदेव भी निर्णय की प्रतीक्षा में मुरझा जाते। माता कुंती के धैर्य की सारी परीक्षा यही समाप्त हो जाती। माता कुंती के धैर्य की सारी परीक्षा यही समाप्त हो जाती। युद्ध में तो 18 दिनों में फैसला हो गया। युद्ध में तो 18 दिनों में फैसला हो गया। कचहरी में 18 साल से ज्यादा भी लग जाता। कचहरी में 18 साल से ज्यादा भी लग जाता। परिणाम फिर भी कौरवों के पक्ष में आता। परिणाम फिर भी कौरवों के पक्ष में आता, क्योंकि उनके पास धन है, ताकत है। क्योंकि उनके पास धन है, ताकत है और न्याय के देवता भी धन और ताकत के ही पुजारी है। न्याय के देवता भी धन और ताकत के ही पुजारी है। पांडव का मुकदमा लड़ते लड़ते बूढ़े हो जाते हैं। पांडव को मुकदमा लड़ते लड़ते बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि कौरव लक्ष्मी जी की कृपा से तारीख पे तारीख लगवाते हैं। क्योंकि कौरव लक्ष्मी जी की कृपा से तारीख पे तारीख लगवाते हैं और पांडव हर पेशी के बाद अपना वजूद खोते जाते हैं। पांडव हर पेशी के बाद अपना वजूद खोते जाते हैं। कृष्ण आखिर कृष्ण है। उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया। उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया। अर्जुन को गीता का उपदेश देकर लड़ा दिया। अर्जुन को गीता का उपदेश देकर लड़ा दिया। साम दाम दंड भेद अपनाकर 18 दिनों में सारा मामला निपटा। साम दाम दंड भेद अपनाकर 18 दिनों में ही सारा मामला निपटा दिया। वरना आज पांडवों के वंशज किसी कचहरी में मुकदमा लड़ रहे और महाभारत का युद्ध आज भी जारी होता, या फिर महाभारत का युद्ध आज भी जारी होता, क्योंकि वहाँ तो सबको इतने वरदान मिले थे कि मरना ही नहीं था, उनसे चलता रहता, तो कभी खत्म होने ही नहीं था। धन्य है वासुदेव, धन्य है वासुदेव जो फैसला करवा दिया, मामला सही समय पर निपटा दिया। सोचो जरा, अर्जुन युद्ध नहीं लड़ता तो क्या करता? श्री कृष्ण ने उसे लड़वा दिया। ना लड़ता तो क्या करता? बहुत सुंदर कविता। हमारे देश की न्याय प्रक्रिया पे सुंदर कटाक्ष प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भाई बहन कुछ बोलना चाहता है? बालाजी एक गीत प्रस्तुत करेंगे। करिए।